नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। क्या आपके मन में कभी ख्याल आता है कि पूर्ण सद्गुरु की या सद्गुरु की या गुरु की जरूरत हमारे को दिन में क्यों है? जिंदगी में गुरु का क्या महत्व है, ये ख्याल आता है कि क्या सचमुच गुरु की जरूरत होती है क्या? तो आज का ये वीडियो देखना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जी हाँ, आपका स्वागत है सिटी वेब में एक बार फिर, और आज हम जानेंगे गुरु की महत्ता। एक बार की बात है, एक तोता एक राजघराने के अंदर, एक राजा के पास एक तोता था। ये तोता सोने के पिंजरे में कैद था। अब ये जो तोता था ये बोलना जानता था। जब कभी आश्रम में पूजा होती, कभी भी यज्ञ होता, तो पंडित जी आते। पंडित जी जब भी आते आखिरी में ये बोलते कि हरि मिले तो बंधन छूटे। जब आखिरी में ये बोलते थे तो तोता बार बोलता, झूठ झूठ झूठ, ये हरि का नाम झूठ है। तोता ऐसा बोलता था तो पंडित जी को बहुत बुरा लगता था, राजा को भी बहुत बुरा लगता था। एक बार की बात है, राजा ने अपने गुरु को अपने महल में बुलाया और बोला कि ये तोता मुझे बहुत पसंद है क्योंकि अच्छी बातें बोलता है, पर पूजा के आखिर में हमेशा ये सब काम खराब कर देता है। जैसे ही पंडित जी बोलते हैं, हरि का नाम के बारे में महिमा करते हैं, बोलते हैं कि हरि मिले तो बंधन छूटे, तो ये तोता बोलता है झूठ झूठ झूठ, हरि का नाम झूठ। अब गुरुजी ने इस तोते को देखा कि ये तोता बोलना जानता है। इस तोते से बोला, राजा को बोला कि जरा आप दूर चले जाओ, मेरे को इस तोते से अकेले में बात करने दो। तो ये तोता बोलना जानता था। इस तोते से पूछा कि तुम ऐसा क्यों बोलते हो? तो उसने बोला, आप कौन हैं? उसने बोला, मैं गुरु हूं, मैं राजा का गुरु हूं। अब तोते ने बताया गुरुजी को कि आप देखिए कि सबसे पहले मैं एक आश्रम में था, मैं खुला घूमता था। उस आश्रम के पास एक पेड़ में, एक खोट में मैं रहा करता था, और वहां पे एक ऋषि तपस्या करते थे। ऋषि को रोज मैं भजन कीर्तन करते हुए और मंत्र उच्चारण करते हुए देखता था, तो मुझे वो मंत्र याद हो गया। जब मुझे वो मंत्र याद हो गया तो सबको मैं बड़ा भाता था। आश्रम के सारे शिष्य भी मुझे बड़ा पसंद करते थे। और एक दिन इन आश्रम के शिष्यों ने मुझे पकड़कर लोहे के पिंजरे में कैद कर दिया और मुझसे रोज बोलते, बोलो बोलो, मंत्र सुनाओ, और मैं मंत्र बोलता, पर मुझे दुख तो होता था कि मैं उड़ नहीं पाता हूं। थोड़ा समय बीता। इस आश्रम में एक धनी व्यक्ति था जो कि लगातार दान दिया करता था। इसके डोनेशन के कारण से इसको गिफ्ट के रूप में, इसको पुरस्कार के रूप में एक दिन ऋषि ने यह तोता भेंट कर दिया। तोते को बोलता देख के यह सेठ आदमी अपने घर जब लाया, बड़ा खुश हुआ और इसको चांदी के पिंजरे में बंद कर दिया। ये तोता बड़ा परेशान था। थोड़ा समय बीता। वहां पे भी एक दिन इस अमीर आदमी ने, इस धनी व्यक्ति ने राजा को खुश करने के लिए ये तोता भेंट कर दिया। अब धनी व्यक्ति के यहां से जब ये चांदी के पिंजरे में राजा के यहां पहुंचा तो इसको बोलता देख रानी भी बहुत खुश हुई, और रानी ने सोचा कि इतना सुंदर तोता भला चांदी के पिंजरे में क्यों होना चाहिए, तो इतना अच्छे मंत्र बोलता है, इसको तो किसी सोने के पिंजरे में होना चाहिए। तो रानी ने इसके लिए सोने का पिंजरा बनवाया और उसके अंदर इसको बंद कर दिया। राजमहल के अंदर ही रहने लगा। अब जब भी पूजा होती तो फिर वही बात, जैसे ही पंडित जी बोले, जब भी कोई बोले हरि मिले तो बंधन छूटे, तो ये तोता बोले झूठ झूठ झूठ, हरि का नाम झूठ। अब गुरुजी ने जब बोला कि अच्छा तुम अब यहां पे आ गए हो, बोला हम यहां पे आ गया हूं और आप देखिए। अब गुरुजी ने इसके कान में कुछ धीरे से बोला, इसको धीरे से कुछ बात समझाई। अगले दिन गुरुजी चले गए, और जब गुरुजी चले गए तो ये तोता जो है पिंजरे में मृत अवस्था में पड़ा हुआ दिखाई दिया। अब सिपाहियों ने जैसे ही तोते को देखा और देखा कि भाई ये तो मृत पड़ा हुआ है, तो उन्होंने सोचा कि इसको पिंजरे को खोला जाए और निकाल के इसको राजा के पास लेके जाया जाए। जैसे उन्होंने दरवाजा खोला तो तोता मरने का नाटक कर रहा था, और जैसे ही पिंजरा खुला वो तोता झट से उड़ गया और पास की डाल में जाके बैठ गया, और वहां जाके बोला, गुरु मिले तो बंधन छूटे। जी हां, हरि के मिलने से नहीं, गुरु के मिलने से उस तोते के बंधन छूट गए। गुरुजी ने उसको ऐसी तकनीक बता दी, ऐसा तरीका बता दिया जिससे कि वो बंधन मुक्त हो गया। इसलिए बोलते हैं गुरु मिले तो बंधन छूटे। और बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि अगर हमारे जीवन में कोई ऐसे सदगुरु आ जाए, ऐसे गुरु आ जाए कि जो हमारे को तरीका बता दे, तो ही हमारे बंधन इस भाव सागर से छूट सकते हैं, वरना हमारे बंधन नहीं छूट सकते। तो आज के लिए इतना ही।
आप समझ गए होंगे कि गुरु की महत्व हमारे जीवन में क्या है। और एक बार कल हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए विचार के साथ, एक नई कहानी के साथ। आज के लिए नमस्कार।